वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कड़ा पलटवार किया है। दोनों नेताओं के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ता दिख रहा है। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाए थे। इसके बाद जवाब में अनिल राजभर ने कहा था कि जिन लोगों ने अपने शासनकाल में स्कूल की हालत खराब कर दी थी, वे आज शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। अनिल राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने स्कूल को भैंस चराते हुए देखा है, उन्हें आज विकास और बदलाव कैसे नजर आएगा। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी आज भी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पा रही है और मंत्री ने दावा किया है कि योगी सरकार के आने के बाद सरकारी स्कूल की हालत काफी ज्यादा सुधर चुकी है और उन्होंने कहा कि अब स्कूलों में बेहतर भवन, शौचालय, पीने का पानी और फर्नीचर जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो गई हैं। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए भी माहौल पहले से काफी बेहतर हो चुका है। अनिल राजभर ने यह भी बताया है कि साल 2024-25 से 7.5 लाख से ज्यादा बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिला दिलाया गया है, जो किसी कारण से पढ़ाई छोड़ चुके थे। सरकार लगातार ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने पर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वहां सुविधाएं अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं। अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग का भी जिक्र किया है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर यह भी आरोप लगाया है कि वे अभी भी सैफई मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसलिए उन्हें जमीनी विकास नजर नहीं आता। मुहर्रम के दौरान डीजे और हथियार प्रदर्शन पर सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए अनिल राजभर ने कहा कि एक धार्मिक और शोक का यह पर्व है, इसलिए इसमें अनुशासन और परंपरा का पालन होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने हाल ही में गोरखपुर में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कई सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। इन बयानों के बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास और शिक्षा को लेकर सियासी जंग लगातार जारी है। वही आपको बता दें कि सपा और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाई जा रही हैं। कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो रही है तो कहीं शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है। अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता का कहना है कि यह बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनका कहना है कि पहले के मुकाबले अब सरकारी स्कूलों में और हॉस्पिटल्स में काफी सुविधाएं बढ़ाई जा चुकी हैं, काफी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वहीं अखिलेश यादव को यह भी बोला गया है कि वे सैफई मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए उन्हें जमीनी स्तर का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं मुहर्रम को भी लेकर में जिक्र किया गया है। ये बोला गया है कि मुहर्रम जो त्योहार होता है मुस्लिम समुदाय का, मुहर्रम, उस दौरान डीजे या फिर हथियार प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये शोक का त्योहार होता है, इसलिए इसमें अनुशासन और परंपरा का पालन होना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी गोरखपुर से शिक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों को लेकर भाजपा पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है और यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं।